Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yami Jaz. Welcome to our channel Desert Rock Psychis. हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी के दूसरे चैप्टर पे थे और हम लोग रिसर्च मेथड पढ़ रहे थे, तो हम लोग वहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे अपने रिसर्च मेथड्स को। तो हमारा जो अब नेक्स्ट है टॉपिक्स जो हैं आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो है आर्काइवल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक एंड इंटरव्यू। व्हाट इज़ आर्काइवल रिसर्च? अब आर्काइवल क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे जो मोबाइल है व्हाट्सएप है, बहुत सी चीज़ों के अंदर आर्काइवल आता है। जैसे कि हमारे जो व्हाट्सएप के ऊपर नंबर होते हैं, हम लोगों ने उसको अंडर करना हो कि हमारे सामने अभी वो ना हो तो हम उसको आर्काइव कर देते हैं। मीन्स कि वो हमारे मोबाइल के अंदर होते हैं बट दे सीम टू आर्काइव। ओके, archival research is a research that involves researching for and extracting information and evidence from original archives. ये क्या होता है? आर्काइव का मतलब तो मैंने बता दिया। एंड बट डज द मीनिंग ऑफ आर्काइवल रिसर्च? जो आर्काइवल रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है जो इन्वॉल्व होती है हमारी रिसर्च सर्चिंग के अंदर। लाइक सर्चिंग करते हैं और हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं ओरिजिनल आर्काइव्स में से। हम लोग ओरिजिनल आर्काइव में से अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और उधर से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। सेकंड है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। सेल्फ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेल्फ के ऊपर होगी ये टेक्निक, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ गैदरिंग डेटा वेयर पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक वो मेथड होता है जिसमें हम लोग ने डेटा गैदर करना होता है। वेयर पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना अपने बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने उनसे पूछ रहे होते हैं दे टॉक अबाउट देयर देमसेल्व्स। सच टेक्निक्स इंक्लूड क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज़ और इवन डायरीज। और ये टेक्निक्स जो होती हैं ना इनके अंदर शामिल होते हैं क्वेश्चनियर्स, ठीक है। क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनियर्स ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। इंटरव्यूज़ होते हैं, ये आप जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होते हैं कि फेस टू फेस डिस्कशन हो रही होती है, दैट इज़ एन इंटरव्यू। और इवन डायरीज विल रिक्वायर अ गिव रिस्पॉन्सेज टू प्री सेट क्वेश्चन। हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, उसके हमने रिक्वायर रिस्पॉन्स उनको देने होते हैं। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर्स, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज और एवरीवेयर एल्स। लेकिन हमने इसके ऊपर अपने सेल्फ के बारे में बताना होता है बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ रिपोर्ट। इसका एक एडवांटेज क्या होता है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक का? वो ये होता है कि हम लोग मेजर करते हैं इमोशंस को, फीलिंग को, एटीट्यूड को, बिकॉज इट इज़ एन सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। तो हमारे बारे में होगा। अब हमारे बारे में बहुत सी चीज़ें हो सकती है, हमारी कॉग्निशन हो सकती है, हमारे परसेप्शन हो सकते हैं, जितना भी है हम सब ने इसमें अपने सेल्फ के बारे में बताना है। राइट, टॉक अबाउट आवर सेल्फ और इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड एनी अदर थिंग एल्स। सो नेक्स्ट, सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है? द टर्म सर्वे ऑफन यूज टू मीन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सर्वे को हम लोग एक ऐसे टर्म यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी होती है। द सर्वे इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च। ये स्पेसिफिक टाइप होती है एक रिसर्च की। तो हम देखेंगे इसकी टू स्पेसिफिक टेक्निक होती है रिसर्च की। फर्स्ट इज क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? अ सीरीज ऑफ रिटन क्वेश्चंस टू पार्टिसिपेंट आंसर्स। क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, सीरीज ऑफ रिटन क्वेश्चंस 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 20 होते हैं। इट्स डिपेंड कि किस चीज़ के ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? दिस मेथड गैदर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस दैट आर इजी और न्यूट्रल। इसमें हमारे पास बहुत आसान होता है कि हम लोग ने रिस्पॉन्स करना होता है क्वेश्चंस के ऊपर। लाइक हम लोग न्यूट्रल कर लेते हैं, डिसएग्री कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एज एन साइकोलॉजी स्टूडेंट भी, और रेदर देन आप लोग जिस डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, कि भाई आप प्लीज़ हमें सर्वे फिल कर दें, हमें रिसर्च करनी है। और उसमें क्या होता है, हमारे पास एक सेट ऑफ सीरीज क्वेश्चंस होता है जिसमें लिखा होता है कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पिछले एक हफ्ते से आपको कपकपी तारी हो रही है। तो अब हम लोग ये देखना है कि यस अगर हो रही है तो हम लोग एग्री पे करेंगे। अगर 50% है मीन्स के कभी होती है कभी नहीं होती, तो देन यू कैन पुट इट ऑन न्यूट्रल। अगर आपको नहीं होती देन यू कैन डू एट डिसएग्री। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत से जो है ना सर्वे फिल किए होंगे। हमें मोबाइल पे भी लोग भेज रहे होते हैं कि प्लीज़ आप इस सर्वे फिल कर दीजिए, इट्स अबाउट आवर रिसर्च। तो ये क्वेश्चनर्स होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिस्पोंडेंट्स ने उसको आंसर्स करना होता है।
इसमें हमारे पास इतना कुछ नहीं चाहिए होता. This can always involve paper and a pencil. Next is interview. Questions to be an individual to obtain information about him or her. This type of survey is like a job interview with one person asking a question. Interview are complete by the interviewer based on the responses. इंटरव्यू में क्या होता है कि एक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है डायरेक्टली रेदर देन द क्वेश्चन में तो हम लोगों को एक फुल पेपर मिलता है जिसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड करना होता है. बट इंटरव्यूज़ इज़ लाइक अ जॉब इंटरव्यू कि जब हम लोग जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पैनल होता है या फिर एक सिंगल पर्सन बैठा होता है और वो हमसे क्वेश्चन कर रहा होता है अबाउट रिलेटेड टू द फील्ड. अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस चीज़ का हो रहा है. सो वो आपसे उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन पूछेगा. सो इसकी वीकनेस क्या होती है इनसे सर्वे की. People may not respond truthfully either because they can remember or because they wish to present themselves in a socially acceptable manner. ये इसलिए है कि वो लोग चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड नहीं सही करते पीपल्स. क्यों? एक वजह ये होती है कि वो अपने बारे में रिमेंबर नहीं रखते बिकॉज कभी कभी नहीं मालूम होता कि 1 वीक पहले जब आपने इस टाइम पे आपका क्या बिहेवियर था या आप लोग किस टाइम पे आप लोगों का गुस्सा था, आप लोग नाराज़ थे या क्या कोई भी बिहेवियर था. मोस्टली लोगों को याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछले वीक लाइक आज मंडे है तो पिछले मंडे को क्या किया था. सैटरडे है तो यस्टरडे जो सैटरडे गुजरा है उसमें उन्होंने क्या किया था. दे डोंट नो. और टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ और एक और ये भी है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट करें. इंटरव्यू में आपसे एक वाक़या डिस्कस करती हूँ. हम लोगों ने भी एक दफ़ा जो है ना सर्वे फिल करवाने थे किसी से. तो हम लोग गए हैं तो आधों ने तो वैसे ही इनकार कर दिया कि भाई हम लोगों ने सर्वे नहीं फिल करना. दे डोंट वांट कि हम लोग आप अपीयरेंस के बारे में जवाब दें क्योंकि हमारा जो सर्वे था इट इज़ अबाउट द अपीयरेंस. तो सो एक बंदे ने जब फिल किया तो उसके जो आंसर्स थे और उसका जो बिहेवियर था दे कंट्राडिक्ट. वो दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे थे. वो अपनी अपीयरेंस बता रहा था कि आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ बट जैसे वो बैठा हुआ था बात कर रहा था उसकी एंजाइटी शो हो रही थी कि लाइक उसके अपीयरेंस में उसको कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं था. और हम लोग कह रहे थे कि यार व्हाट इज़ दिस, तो सारी रिसर्च ही गलत कर रहे हैं. तो ऐसी फैक्टर ये होता है. लोग जो होते हैं ना अपने आप को सोशली एक्सेप्ट करने के लिए ना गलत कर लेते हैं या इसलिए कर लेते हैं या ऐसी मसला ये होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि वो फील क्या कर रहे हैं. उनको अपने बारे में आइडिया नहीं हो रहा था कि यार हम लोग क्या फील कर रहे हैं, हम लोग सही फील कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे. ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं. अब आप लोग कैसे करते होंगे ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप अपने बारे में अपीयरेंस के बारे में कोई टेस्ट आता है या कोई भी ऐसा सर्वे आता है तो आप सही फिलअप करते हैं या भाई आप लोग भी भाई ठीक है हम लोगों ने अपने आप को सोशली प्रेजेंटेबल करवाना है तो आप लोग वैसे फील करते हैं. और इसमें हमारे पास एक वीकनेस ये भी होती है कि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखते. व्हाट इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है. इट इज़ एन पॉजिटिव रिलेशनशिप. एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है. इट इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप. और इसकी रीज़न क्या आ रही है मीन्स कि हमारा यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सिर से होता ही नहीं है. द मेन एडवांटेज इज दैट व्हाट पीपल से अबाउट देयर बिहेवियर में डिफर फॉर हाउ दे बिहेव. जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल की बात की, जिस तरीके से वो दिख रहा था उसने बिल्कुल सर्वे से उल्ट परफॉर्म किया था. ऐसा होता है कि लोग सर्वे में अपने आप का जो बिहेवियर है उनको नहीं मालूम होता, वो डिफ़र होता है जिससे वो बिहेव कर रहे होते हैं फिल करने में और उनके बिहेवियर में. सो वीकनेस हो गई है हमारी. अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और वो है क्वेश्चनियर. अब हमने क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं. अब आगे उनकी टाइप्स पढ़े हैं. जो क्वेश्चनियर होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. अब हम पढ़ेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वेयर द पार्टिसिपेंट्स फिल द आंसर विद देयर थॉट्स. जिसमें जो है ना लाइक सब्जेक्टिव टाइप आप पेपर दे रहे हो तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और एक सब्जेक्टिव पेपर होता है. ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है? एमसीक्यूज होते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, उसी में से हमें फिल करना होता है. और वो जो ऑप्शंस वाला होता है ना वो क्लोज एंडेड होता है. ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन एंडेड का. तो ओपन एंडेड में क्या है कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है कि भाई उन्होंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है. अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गया, आप लोगों को आइडिया होता होगा कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है. अब आप लोग उसमें जो मर्ज़ी लिख लो. आपके पास एक
फुल वे है कि आप लोगों ने उसको जितना डिस्क्राइब करना है, जितना उसकी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप दे दो, जितनी दे सकते हो। आपको जो लगता है कि यहाँ तक आपकी डिस्क्रिप्शन जा सकती है, आप उसके अंदर वो पॉइंट सेट करते जाते हो। आपको लगता है ये पॉइंट भी वैलिड है, ये पॉइंट भी वैलिड है, आप वो सारे पॉइंट जितने भी आपको फील होता है कि वैलिड पॉइंट है, आप उसके अंदर लिखते जाते हो, लिखते जाते हो। दैट इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट्स लाइक अ सब्जेक्टिव वे। जब इस एग्जाम्पल क्या है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ पेट ऑफ ऑनरशिप। अब एक क्वेश्चन है, आप पेट की ऑनरशिप के बारे में क्या समझते हैं, आपको क्या ख्याल है, ठीक है ना। अब आप इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, आप इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देंगे। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, जो मैंने पीछे बोला था वो क्या थे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अलाउ फॉर स्टैटिकल एनालिसिस सच एज, डू यू थिंक पेट ऑनरशिप इज गुड थिंग फॉर द पीपल। क्या आप जानते हैं कि पेट ऑनरशिप एक गुड थिंग है या नहीं। अब आपने इसका सिंपली आंसर बता देना, आपके पास ऑप्शन दिखेंगे 3। अब कुछ हो गए, वो कहेंगे एग्री, कुछ कहेंगे डिसएग्री, कुछ कहेंगे न्यूट्रल। तो दैट्स लाइक द वे। अब हम इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्या होता है, इन पर्सनल इंटरव्यू द इंटरव्यू वर्क्स डायरेक्टली द रिस्पोंडेंट। हम लोग पर्सनल इंटरव्यू में हम लोग डायरेक्टली आंसर कर रहे होते हैं इंटरव्यू को, ठीक है ना। रिसर्चर में एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं, जब तक उनको फील ना हो जाए कि भाई आंसर सही नहीं है, और तब तक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। जैसा थिंग ऐसा हमारे साथ वैसे आम होता है स्कूल लाइफ में भी, कि भाई टीचर ने आपसे कहाँ से पूछा है, आगे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे। भाई बंदा पूछे कहाँ से, देंगे तो ठीक है। चलो लेट्स को आगे चलते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है गाइस। अब आप नाम से, मैंने बहुत पहले, मैं खुद भी ऐसे ही याद करती हूँ कोई भी चीज़, कि आप लोग ना टर्म्स के ऊपर फोकस किया करें कि टर्म्स क्या क्या रही है। उसके बाद आप लिख जैसा मर्जी लिया करें, आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा ना, आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका मतलब ये है, कि आप खुद से भी सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि है क्या चीज़। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट लो और देन आप लोग लिख लो, इट्स मोर ईजी। स्ट्रक्चर होता है लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, अनस्ट्रक्चर ऑब्वियसली यू नो डैट। सो अब हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मल इंटरव्यू लाइक अ जॉब इंटरव्यू। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्डर। कहते हैं ये फॉर्मल इंटरव्यू होता है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, आपने अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ तो उनके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, मीन्स कि आपको उन्होंने आपका नाम पूछना है, आप इंट्रो लेंगे कि आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, फिर पूछेंगे आप लोग यहाँ पे जॉब क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट द पैशन, एंड व्हाट यू वांट जॉब, इट्स अबाउट द पैशन और मनी। मतलब उनके पास सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होता है, जो मोस्टली हर बंदे से एक ही पूछने होते हैं, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट्स योर वीकनेस। सो एक उनके पास फॉर्मल इंटरव्यू होता है, जिसमें उनके पास स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं कि भाई उन्होंने अगर 10 क्वेश्चन है, उन्होंने इतने ही पूछने, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। तो डेट ज़्यादा स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इससे स्ट्रेंथ क्या होती है कि रेप्लिकेट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास फिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ एक और भी है, दिस इंटरव्यूज आर क्विक एंड टेक प्लेस इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। 10 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम इससे बड़ा आंसर तो हमारे पास 20 मिनट्स लगेंगे या 25 मिनट्स लगेंगे, दैट्स ऑल अबाउट इट। इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं लगेंगे। लेकिन इसकी लिमिटेशंस होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन का जो फिक्स है, तो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और उसमें डिटेल भी नहीं होती। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ इनफॉर्मल इंटरव्यू, दे आर रेफर्ड एज अ डिस्कवरी इंटरव्यू। ये इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, उसको डिस्कवरी इंटरव्यू भी कह सकते हैं। कैसे, अब हम क्वेश्चन जो हैं, जो उससे आंसर दिया रिस्पोंडेंट ने, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मीन्स के न्यू चीज़ें हम डिस्कवर्स करेंगे। अब हम लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि हमारे अगर न्यूज़ में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें उन्होंने फ्री सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो जो आंसर दे रहे होते हैं उसी में से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दैट्स लाइक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, they are more flexible because they may adopt it or change depending on respondent answer. They are allowed to talk in a depth, जैसे मैंने पहले बोला। इसमें हम लोग एक इसकी डेप्थ ले लेते हैं, हमें उसको पूछते रहते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में कि इसमें है क्या, और आप लोग बताएं। उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो होता है ना टाइम कंज्यूमिंग, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन आए जा रहे हैं तो आप पूछे जा रहे हो, so that can be time consuming. Thanks. If you have any questions, then ask in a comment section.
और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा इंटरव्यू पसंद आया जो मैंने आपको बताया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।